हैं क्लास 11th जो हमारा चल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। इसके 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 4 पर हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। अब तक के 3 लेक्चर्स में आप डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, उनके राइट और लेफ्ट होने के कॉजेस, ये सब पढ़ के बैठे हुए हैं 3 लेक्चर्स में। अब हम चौथा लेक्चर शुरू कर रहे हैं जिसमें हम कुछ अच्छे से क्वेश्चंस और टॉपिक्स वापस आएंगे इसमें जो आपको मजा देना शुरू करेंगे। पर जाते हुए 3rd लेक्चर में मैं आपको बताकर गया था कि प्लीज आप पहले 3 लेक्चर्स पे कमांड बना लेना अगर आप इस चैप्टर में कनेक्टेड है तो। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं 4th लेक्चर जो आज की क्लास में ऐसे स्टार्ट होगा। बेटा ये एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट सीधा कॉपी पेस्ट होता है। कई बार एग्जामिनेशन हॉल में सीधा कॉपी पेस्ट, आपको मैं प्रॉपर सॉल्यूशन बता रहा हूं, आप जाकर लिख देना। ठीक है, देखो क्वेश्चन होता है, वो बोलता है कि भाई देख डिफरेंस कर दे बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड में। विद डायग्राम, ये क्वेश्चन है बेटा प्रॉपर विद डायग्राम। सीधा ये सॉल्यूशन जो बोर्ड पर है ये चिपकाना है तुझे एग्जामिनेशन हॉल में। बेटा तेरे को 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे। पर लेक्चर नंबर 2 में एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट समझाया गया, लेक्चर नंबर 3 में इंक्रीज का नया कुछ नहीं है, बस प्रेजेंटेशन सिखानी है बेटा, नया कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में ध्यान देना, डिफरेंस का क्वेश्चन हमेशा शीट पे लाइन खींच के बीच में टेबल फॉर्म्स में होगा। हमेशा बताता हूं बेटा, क्योंकि आप अभी 11th में नए आए हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड लिखेंगे बेटा। ठीक है, यहां पर लिखेंगे बेटा इंक्रीज इन डिमांड। सर हमें एक्सटेंशन का मतलब पता है, एक्सटेंशन मतलब बढ़ना, आपने समझाया था हमें अच्छे से। चलिए हम शुरू करेंगे डायग्राम के साथ। एक बार एक्सटेंशन का यहां पर बनाएंगे डायग्राम। सर हमें कब बनाना आता है एक्सटेंशन का? बेटा मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन करवा रहा हूं, प्रॉपर सॉल्यूशन एक बार दोबारा देखना पड़ेगा। जब भी ग्राफ बनता है यहाँ प्राइस आता है, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड आता है। इस चैप्टर में ये बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है। डिमांड कब जनरली डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? यस सर वी नो दैट, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। अच्छे से देखिएगा, इतनी प्राइस पे इतनी डिमांड है बेटा। जब प्राइस है ओपी, प्राइस है ओपी, डिमांड है ओपी। बेटा टॉपिक का नाम है एक्सटेंशन, मतलब बढ़ना। सर किसको बढ़ाना? डिमांड। तो डिमांड को थोड़ा सा आगे खिसकाएंगे। तो देखो बेटा डिमांड को लेके आगे आया Q1, ये गया, ये हिट हुआ। प्राइस क्या होती हुई दिख गई बेटा? यहाँ हिट हुआ। प्राइस पहले के मुकाबले क्या होती हुई दिख गई? कम। क्वांटिटी पहले के मुकाबले क्या होती हुई दिख गई? बढ़ती हुई, Q से Q1। पॉइंट A से B की जगह आ गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सटेंशन। प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। प्राइस की रिस्पेक्ट में हुआ। ये सब बातें लेक्चर 2 और 3 में आपको पढ़ाई गई है, तो उस पर आपकी कमांडिंग होनी चाहिए। एक्सटेंशन मतलब बढ़ना, बढ़ा दिया डिमांड, प्राइस कम हो गई, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। अच्छा सर ये प्राइस की वजह से हुआ है, तो यहाँ पर अदर थिंग्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट। व्हाट इज द अदर थिंग्स? इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, टेस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री में कोई चेंज नहीं हुआ। मैं आपको बता के थक चुका हूं क्योंकि चैप्टर बहुत उस पे चल रहा है, अभी आगे बढ़ चुका है। प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स को अदर थिंग्स टू बी कांस्टेंट बोलते हैं। तो जब हम एक्सटेंशन का डेफिनेशन बनाएंगे जो कि हमें पहले से पता है, तो हमें सबसे पहले बताना होता है कि भाई देखो other things to be constant है। other things to be क्या है? constant है। आपको डायग्राम में दिख रहा है प्राइस OP से OP1 हुआ है। when price of a commodity falls, clearly दिख रहा है, then quantity demanded rises, quantity demanded rises। हम इस सिचुएशन को कॉल्ड कर रहे हैं
extension of demand, quite comfortable. okay, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स कीपिंग क्या रहे हैं कांस्टेंट। ठीक है बेटा, पॉइंट नंबर 2 बनाएंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा, पॉइंट ए से बी की ओर गया है, जब ये ग्राफ बना पॉइंट ए पे था पहले नीचे भी, तो पॉइंट किधर की ओर मूव हुआ है, नीचे की ओर, तो इट इज कॉल्ड डाउनवर्ड मूवमेंट, इसीलिए इसको बोलेंगे पॉइंट 2 में ग्राफ में कैसी मूवमेंट दिख रही है, डाउनवर्ड मूवमेंट along the demand curve. It is comfortable for you. आगे बढ़ते हैं, इंक्रीज इन डिमांड लेक्चर नंबर 3 में लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। सर हमें पता है इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड इंक्रीज होती है, प्राइस कांस्टेंट रहता है, ग्राफ राइट में शिफ्ट होता है, हम उसके कॉज वगैरह सर थर्ड लेक्चर में अच्छे से पढ़ के बैठे हैं। इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड इंक्रीज होगी लेकिन प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट रहेगा, डिमांड इंक्रीज होगी बट प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट रहेगा, ये बात सिखाई गई है। तो बेटा देखो इधर वाली साइड, देन ये क्वेश्चन पूरा फुल फ्रेश कंप्लीट हो जाएगा हमारा। डिमांड कब, जब भी आप 11th लेवल के बच्चे हो बेटा, 11th का टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं मैं आपको, हमेशा यहां पर प्राइस रखना है, यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड रखना है। बेटा जी डिमांड कब जनरली डाउनवर्ड होता है, हर बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो बार बार एक चीज सुनते हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चन है आपको सुना हुआ भी और टिक लगा ले, क्योंकि एमसीक्यूज भी है पेपर में। इतनी प्राइस पे इतनी क्वांटिटी, यस सर वी नो दैट इस केस में प्राइस रिमेनिंग जो है वो कांस्टेंट रहेगा और डिमांड इंक्रीज होगी, और सर आपने बता रखा है नया ग्राफ हमेशा डॉट लाइन से होता है, तो इट इज D1 सेम प्राइस है, प्राइस आज भी उतनी है लेकिन अब डिमांड लेवल बढ़ गई है। अब इसके रीजंस होते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन बढ़ गई होगी, इनकम बढ़ गई होगी नॉर्मल गुड्स के लिए, इसके राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है ना ग्राफ, किधर के शिफ्ट हुआ है राइटवर्ड, इसके कॉजेस में आपको पढ़ा चुका हूं 6 के 6 कॉजेस। आज बेटा नया नहीं चल रहा है प्लीज, ये सीधा प्रेजेंटेशन क्वेश्चन चल रहा है, सीधा ऐसे ही आता है, ठीक है, तो सीधा यही उतार देना है, इसलिए समझाए जा रहे हैं लेक्चर्स में, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि जो बच्चा हमें फॉलो कर रहा है, जो देख रहा है, उसको वैल्यू एडिशन मिलना चाहिए, उसको एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, तो सीधा क्वेश्चन है, सीधा बता रहा हूं आपको। अब इसका जब हम डेफिनेशन बनाएंगे बेटा, देखो इसमें प्राइस रिमेनिंग क्या रहा है, दिख रहा है ना ग्राफ में, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट रहा है, तो बेटा मेरी पहली लाइन तो यही बनेगी, फिर डायग्राम देख के, व्हेन द प्राइस remains constant then डिमांड जो है बेटा जी इंक्रीज हो गई है। अब यहां पर जो डिमांड इंक्रीज हुई है वो प्राइस की वजह से नहीं हुई है, प्राइस तो कांस्टेंट है रिमेनिंग, वो हुई है अदर थिंग्स की वजह से, इनकम बढ़ गई होगी, पॉपुलेशन बढ़ गया होगा, पॉपुलेशन बढ़ा होगा, टेस्ट में फेवरेबल चेंज हुआ होगा, सारे अदर फैक्टर्स में अच्छे चेंज हुए, फेवर चेंज हुए, तभी तो डिमांड बढ़ाई है। डिमांड बढ़ाई है तो मतलब चेंज कैसा आया होगा, फेवरेबल आया होगा। तो व्हेन द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट देन डिमांड इंक्रीज ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स called increase in demand, इसको हम बोलते हैं बेटा इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, पॉइंट 2 बेटा ये जो ग्राफ राइट में गया है इसके कॉज बताने हैं आपको, पॉइंट 2 में डिफरेंस करने के लिए, ऐसे डिफरेंस होता है। सर ये तो आपने हमें पढ़ाए थे, तो बेटा आप बताओ ना फिर पढ़ाए थे तो थे, वहां पर मैंने 6 के 6 पढ़ाए थे, अच्छे से पूरे अच्छे से लिस्टेड करवाया लेक्चर 3 में, जिसको आप पढ़ के बैठे हो। यहाँ पर तो आपको थोड़े 2-3 बता के टीसी लगाना है, क्योंकि डिफरेंस कर रहे हैं अब हम। ठीक है, तो सर पॉपुलेशन बढ़ गई होगी इसलिए सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ गई, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन favorable change in taste and preferences, favorable change in taste and preferences, इनकम 6 के 6 नहीं लिखने यहां पर बेटा, 2-3 लिख के एडीसी लगाएंगे, आपको 6 पढ़ाए गए हैं। इनकम ऑफ द बायर्स increase for normal goods
एटीसी एंड आपको क्लियरली दिख रहा है बेटा डिमांड कर्व किधर की साइड शिफ्ट हुआ है, राइट हैंड साइड पे, एंड डिमांड कर्व shifts in right one. Now ये क्वेश्चन पूरा फुल फ्लैश कंप्लीट हो चुका है 3 to 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। आज के इस लेक्चर में बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगा 3 अच्छे क्वेश्चन सॉर्ट आउट कराने की। आप छोटे बच्चे हैं, अभी 11th पे हैं और आप पहली बार को पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं लेक्चर्स के साइज छोटे रख रहा हूं, टॉपिक स्लो रख रहा हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। क्या फर्क पड़ता है कि अगर हम इस चैप्टर को 10 लेक्चर में भी कंप्लीट कर रहे हैं, पॉइंट तो ये है ना कि आपको समझ आ गया, आपने कर लिया, जरूरी थोड़ी है कि एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट करना है। तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट करूंगा, उससे पहले मैं आपको 2 मिनट का पॉज दूंगा। आप प्लीज पीछे जाइए, अगर आपने नहीं कर रखा है तो एक बार अच्छे से लेक्चर नंबर 2 में एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज लेक्चर नंबर 3 में समझाएंगे। एक बार ओवरव्यू कर लीजिए और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज एक बार नजरें घुमा लीजिए ताकि अगला क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके से हम समझें। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं मैं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, जो हमारा नेक्स्ट है। आपको मजा आएगा डेफिनेटली। वैसे तो ऑफलाइन क्लासेस में मैं ये वाला क्वेश्चन जो है जो अब लिख रहा हूं ये बच्चों को दे देता हूं कि बेटा तू कर लियो खुद से, लेकिन मैं कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन में बेटा कई बार आप दूर हैं, मेरे से पता नहीं है मुझे कि आप कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन of demand and decrease in demand. डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। सर हमने कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रखा है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड कम होगी विद रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस, ठीक है। तो हम बनाते हैं प्रेजेंटेशन, बिल्कुल अच्छे से लेक्चर से आप नोट्स बनाइए बेटा, यही बनते हैं पेपर में, बिल्कुल फुल आउट ऑफ फुल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और बेटा जी डिक्रीज इन, ठीक है। अब समझते हैं बेटा, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं जो आपको अच्छे से समझाने में हेल्प करेगा। डिमांड कर्व हम जब भी बनाते हैं 11th लेवल पर, y एक्सिस पे हमारा प्राइस रहता है और यहां पर हमारा क्वांटिटी डिमांडेड रहता है। डिमांड कर्व जनरली डाउनवर्ड होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, कम होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, सुगड़ना। किसको कम करना है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब किसको कम करना है, डिमांड। तो डिमांड को लेकर थोड़ा पीछे आ जाऊंगा, ये लो क्वांटिटी ये, अब क्वांटिटी को लेकर बेटा मैं पीछे आ गया, ये गया, ए गया, ये गया, ये एट हुआ। प्राइस पहले के मुकाबले क्या हो गई, बढ़ गई, देख रहे हैं ना, ओपी से बढ़ के ओपी 1 हो गई। क्वांटिटी पहले के मुकाबले कॉन्ट्रैक्ट हो गई और पॉइंट यहां आ गया, अब पॉइंट ए से बी में चला गया, अपवर्ड मूवमेंट हुई है, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। सर अब हमें ना आता है, ये जस्ट उसका अपोजिट है सर। सर प्राइस की वजह से हुआ है तो सर अदर थिंग्स कीपिंग कांस्टेंट रहेंगे, वी नो दैट, यस अदर थिंग्स टू बी कांस्टेंट है, तो हम डेफिनेशन बनाएंगे। टू बी कांस्टेंट व्हेन द प्राइस, क्या होता हुआ दिख रहा है बेटा डायग्राम में, प्राइस जो है वो बढ़ गया, ओपी से बढ़ के ओपी 1 हो गया। डायग्राम इसलिए पहले बनाना है व्हेन द, ताकि आपको समझ में आए, when the price of a commodity, when the price of a commodity rises, the price of a commodity rises, then quantity demanded falls। इस सिचुएशन को हम कॉल्ड करेंगे, called contraction of, ठीक है।
ए से बी को गया पॉइंट, ए से बी को गया पॉइंट, इट इज अ अपवर्ड मूवमेंट। इसमें मैं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप समझ चुके हैं इस बात को, ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो हम सीधा लिखेंगे बेटा अपवर्ड मूवमेंट along the डिमांड कर्व। क्लियरली दिख रहा है आपको, ठीक है। अब हम हैं बेटा डिक्रीज इन डिमांड की तरफ, जहां पर डिक्रीज इन डिमांड में क्या होने वाला है, डिमांड डिक्रीज होने वाला है। यहां प्राइस आएगा, यहां क्वांटिटी डिमांडेड है। आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक जनरल डिमांड कर्व है, इतनी प्राइस पे इतनी डिमांड है। जहां आपको डिस्कंफर्ट लगे प्लीज टेल मी, ठीक है, आराम से सुनिएगा बेटा। सर हमें पता है डिक्रीज होगी डिमांड, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इधर वाली साइड में प्राइस का रिस्पेक्ट हुआ है, अब इधर नहीं होगा। डिक्रीज इन डिमांड में डिमांड डिक्रीज होगा पर प्राइस कांस्टेंट रहेगा। तो सर ग्राफ लेफ्ट में चला जाएगा। और सर हमें अब लेक्चर नंबर 3 में आपने इसके अच्छे से 6 कॉजेस पढ़ा रखे हैं कि क्या रीजन रहे होंगे जिसकी वजह से ग्राफ सेम प्राइस पे डिमांड कम हो गई होगी, और ग्राफ लेफ्ट में क्या होगा। तो सेम प्राइस पे डिमांड कम हो गई है, इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। तो अब जब हम इसका डेफिनेशन बनाएंगे, क्लियरली दिख रहा है हमें प्राइस रिमेनिंग क्या रहा है ग्राफ में, कांस्टेंट। तो मैं सबसे पहले मेंशन करूंगा when the price remains constant, price remains constant रहा है, then demand decreases due to unfavorable change in other things। प्राइस कांस्टेंट है, अदर थिंग्स चेंज हुए होंगे, जैसे पॉपुलेशन कम हो गई होगी, इनकम कम हो गई होगी, है ना, अनफेवरेबल चेंज टेस्ट में हुआ होगा, कोई प्राइस तो कांस्टेंट है, तो ये कुछ अदर फैक्टर चेंज हुए होंगे अनफेवर में, जिसकी वजह से पब्लिक ने डिमांड कम कर दी एट द सेम प्राइस ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स कॉल्ड, इसी को हम कॉल्ड कर रहे हैं मेरे भाई डिक्रीज इन। ओके सर जी कॉस्ट पे आ जाओ इसके। बेटा सेम प्राइस पे डिमांड कम हुई है, क्लियर दिख रहा है, ग्राफ पीछे गया है, तो डिक्रीज इन पॉपुलेशन का होगा। पॉपुलेशन कम हो गई होगी, मेरे टेस्ट में अनफेवरेबल चेंज रहा होगा, मुझे चीज समझ में नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही, तो रेट वही है लेकिन मैंने खरीदना कम कर दिया, तो डिमांड का पीछे आ गया। अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड डिक्रीज इनकम फॉर नॉर्मल गुड्स। आपकी इनकम कम हो गई तो आप नॉर्मल गुड्स कम खरीदेंगे, प्राइस वही है मार्केट में उस दूध का, लेकिन आपने खरीदना कम कर दिया, नॉर्मल गुड्स है फुल क्रीम दूध। डिक्रीज इन इनकम फॉर नॉर्मल गुड्स, ईटीसी 6 मैंने पहले पढ़ा रखे, 2-3 लिख के ईटीसी लगाना है डिफरेंस के क्वेश्चन में। एंड डिमांड कर्व शिफ्ट्स इन लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। 2 क्वेश्चन बेटा मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, नेक्स्ट पे मूव कराऊंगा, लेकिन उससे पहले फिर पॉज दूंगा। बेटा मैं ऑफलाइन में भी ऐसे ही पढ़ाता हूं बच्चों को, 2-2 मिनट का पॉज होता पीछे का पढ़ो, ताकि बार बार देख के बच्चा टैकल कर ले। आप पीछे जाएंगे, आप नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के बारे में डिटेल्स लेंगे। अगर आपने अभी भी नोट्स मेकिंग वगैरह नहीं कर रखी है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करेंगे, और लेक्चर नंबर 1 में नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स पढ़ाया गया और लेक्चर 2 में भी पढ़ाया गया, दोनों का मतलब वहां पे मैचअप आया था। तो आप एक बार अच्छे से ओवरव्यू करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इसके आगे का लेक्चर देखेंगे, ठीक है। अगर आपने कर रखा है, आप स्ट्रांग है कि हाँ यार मैंने कर रखा है, तो आप कंटिन्यू, ओके, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करवाता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में।
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ये चैप्टर इतना ज्यादा मिड ऑफ हो चुका है ना कि पीछे का ही सब यूज होगा आगे, इसीलिए आपसे बोला जा रहा है कि आप पीछे के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रखेंगे। अब जैसे फिफ्थ लेक्चर में जो टॉपिक्स आएंगे वो और लिंक होंगे आगे से यार, तो मतलब ऐसे ही है, बस ये चैप्टर समझ लो। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मार्क करा है, कई बार एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पूछा गया है, तो पुराने पेपर्स वगैरह में भी आप देख सकते हैं अपने स्कूल्स के। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स, अरे सर ये तो हमें पता है, नॉर्मल गुड्स फुल क्रीम दूध, पापा की इनकम बढ़ेगी तो पापा फुल क्रीम घर में ज्यादा लाएंगे, आपने पढ़ाया था। नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स, सर आपने बहुत अच्छे से करवाया था। इंफीरियर का मतलब होता है घटिया, चीपेस्ट, घटिया चीजें। सर अगर मेरे पापा की इनकम बढ़ेगी तो मेरे पापा इंफीरियर क्यों खरीदेंगे? यस, इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर की डिमांड कम होगी, जैसे कि टोंड दूध नहीं आएगा फिर थोड़ा घर में, अरे भैया पैसा ज्यादा आ रहा है फुल क्रीम ला लौंडे, समझे? तो इंफीरियर गुड्स जो होता है ये हो गया घटियापन काइंड ऑफ। अब इसका डिफरेंस समझाना है, कई बार क्वेश्चन में लिखा हो ना लिखा हो, मैंने क्या बोला है, जो मैं आपको लेक्चर में नोट्स बनवा रहा हूं यही चिपकाना है आपको विद डायग्राम, 100% बनाना है, लिखा हो या ना लिखा हो क्वेश्चन के अंदर। अब इसका डिफरेंस मैनेज करने की हम कोशिश करेंगे। शीट के बीच में खींच गई खूबसूरत सी लाइन, यहां पर लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे हम पहले स्लॉट पे नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स, दूसरे स्लॉट पे लिखेंगे हम इंफीरियर गुड्स। सर इंफीरियर का मतलब होता है घटिया, वी नो दैट, कोई दिक्कत नहीं है, डन। अब बेटा सुन, ध्यान से सुन, पापा की इनकम बढ़ेगी तो पापा अच्छी चीजें ज्यादा खरीदेंगे, सर ने मुझे पढ़ा रखा है पहले भी। पापा की इनकम बढ़ेगी तो पापा डिमांड जो है कौन सी साइड पे बढ़ाया जा रही है? नॉर्मल। पापा नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ाएंगे जैसे कि फुल क्रीम दूध। सर दोनों एरो ऊपर, सर दोनों एरो सेम डायरेक्शन में, इट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। किन दोनों के बीच में है? बिटवीन इनकम एंड डिमांड, बिटवीन इनकम एंड डिमांड। तो बनाओ नॉर्मल गुड्स का डेफिनेशन। नॉर्मल गुड्स आर, ध्यान दीजिएगा, आर दोज गुड्स which shows the डायरेक्ट को बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इनकम एंड डिमांड क्लियर लिखा हुआ है, इनकम और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। आप कंफर्टेबल है यहां तक? पॉइंट नंबर 2 बेटा, 3 पॉइंट बनता है हमेशा डिफरेंस में, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ देखते चलना, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल एक लाइन लिख देनी है, व्हेन द इनकम ऑफ द बायर्स इंक्रीज, इनकम ऑफ द बायर्स क्या हुआ बेटा? इंक्रीज, आपके फादर साहब की इनकम बढ़ी है, देन डिमांड फॉर, सेम ही बात है बेटा, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स क्या हो गया बेटा? इंक्रीज। डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स क्या हो गया बेटा? इंक्रीज। एंड वाइसा वर्सा यानी कि इसका अपोजिट। कंफर्टेबल हो? 100%। अब बेटा देखो डायग्राम प्रेजेंट करना है, जब भी नॉर्मल गुड्स की बात होगी आप फुल क्रीम दूध को ध्यान में रखेंगे, जब भी नॉर्मल गुड्स की बात होगी आप फुल क्रीम दूध को आराम से ध्यान में रखेंगे, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, डायग्राम बनाएंगे, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं आपको। देखो कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए मेरे को, हमेशा डिमांड कब बनाते हुए जो हमारा सिलेबस है उसमें यहाँ पर हमेशा प्राइस रहेगा, यहाँ पर हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा, कोई अपने को दिक्कत नहीं चाहिए लाइफ में, ठीक है भाई। एक नॉर्मल डिमांड कब है ये बेटा? ये कौन सी साइड पे पढ़ा रहा हूं मैं? नॉर्मल गुड्स, यानी कि सर फुल क्रीम दूध, फुल क्रीम दूध, नॉर्मल गुड्स, ऐसे इमेजिन करते चलना है, ठीक है। इतनी प्राइस पे इतना फुल क्रीम आता था आपके घर में, ओपी प्राइस पे ओक्यू आता था, ठीक है। सर दूध का पैकेट का रेट वही है, दूध आज भी उतने का ही है, पर आपके फादर की पड़ गई सैलरी तो फादर लाएंगे घर में उसकी क्वांटिटी ज्यादा, सेम प्राइस पे डिमांड का शिफ्ट हो गया राइटवर्ड। क्यों?
क्योंकि पैकेट तब भी 50 रुपए का 1 लीटर था और आज भी 50 रुपए का 1 लीटर है, पर पापा जी ने खरीदना फुल क्रीम को ज्यादा कर दिया क्योंकि पापा जी की सैलरी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो सेम प्राइस पे घर पे अब फुल क्रीम की क्वांटिटी बढ़ गई और ग्राफ शिफ्ट किधर को होता हुआ दिख रहा है, राइट पर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, प्राइस कांस्टेंट है क्योंकि पैकेट उतने का ही है, सैलरी बढ़ी है इसलिए डिमांड कब किधर गया है, आगे नॉर्मल गुड्स के केस में। तो क्यों खरीदा नॉर्मल गुड्स ज्यादा आपने, ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम हो गया भाई आपका नॉर्मल गुड्स का। ठीक है, नॉर्मल गुड्स का सेंस समझ रहे। हाँ भाई, फादर साहब की सैलरी चली गई, दोनों प्रोबेबिलिटी बतानी है। फादर साहब के ऑफिस में पंगा हो गया, सैलरी हो गई कम, फादर साहब के ऑफिस में पंगा हो गया, सैलरी हो गई थोड़ी सी कम। अब सैलरी कम हो गई, पैकेट आज भी 50 रुपए का है, पर अब घर में थोड़ा कम लेकर आते हैं फुल क्रीम क्योंकि पापा के हालात थोड़े खराब हैं। तो सेम प्राइस पे ग्राफ चला गया लेफ्ट साइड में। दूध का पैकेट आज भी उतने का ही है, पर वो कम खरीद रहे हैं क्योंकि पापा जी की क्या हो गई है बेटा, ड्यू टू फॉल इन इनकम, इनकम फॉल। ये बन गया भाई पूरा नॉर्मल गुड्स का साइड है। सर ये तो बहुत सिंपल से वे है बेटा, तुम मेरे साथ जुड़े तो रहो। ऐसी इकोनॉमिक्स इतने सालों में जितनों को पढ़ा है ऐसी हो जाती है, बंदा पास हो जाता है, कईयों के बच्चे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको ईगो याद रहती है। ये मजाक की बात नहीं है, बस आपको कंसंट्रेशन से जुड़े रहना है और समझना है कि हाँ यार ऐसा। और फिर जब मार्क्स आने लगते हैं ना तो मजे अपने आप आने लगते हैं। तो सिंपल आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। अब बात कर रहे हैं इंफीरियर गुड्स की। सर आपने हमें पढ़ा रखा है इंफीरियर का मतलब होता है घटिया। सर अगर मेरे पापा की इनकम बढ़ेगी, सर अगर मेरे पापा की इनकम बढ़ेगी तो मेरे पापा डिमांड कम कर देंगे। तो पापा पे ज्यादा पैसा तो घटिया चीजें क्यों खरीदेंगे भाई, वो घटिया चीजों की डिमांड कम। बेटा क्लियर दिख रहा है, एक एरो ऊपर जा रहा है और एक एरो नीचे। सर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है, ये तो मेरे को इनकम और डिमांड में। ओके सर ये तो मेरे को वैसे पहले से भी पता था, हमने पढ़ा रखा है। ओके तो लिखो भाई, इंफीरियर गुड्स आर those goods, inferior goods are those goods which shows the indirect को बोलते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन। दिख रहा है ना आपको, नीचे बना हुआ है मेरे भाई, लिखते हुए सोच रहे हैं बेटा, जैसे मैं कर रहा हूं ना, आप मुझे कॉपी करना सीख लो, बस आपके मार्क्स आ रहे हैं। बिटवीन इनकम एंड डिमांड, इनकम एंड डिमांड के बीच में। अब जैसे जैसे आपके फादर की इनकम बढ़ेगी वो इंफीरियर खरीदना कम कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, व्हेन द इनकम ऑफ द बायर्स when income of the buyers increase हो रहा है, then income of the buyers increase, then father घटिया चीजों की डिमांड कम कर देंगे, then demand decrease for inferior goods की डिमांड कम हो गई। inferior मतलब बेटा घटिया होता है, inferior goods and vice versa। अब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में इस कॉन्सेप्ट को समझाना है इंफीरियर गुड्स के। चलिए देखते हैं। यहां पर आएगी बेटा प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी। क्वाइट कंफर्टेबल, आगे चल रहे हैं। ठीक है, इतनी प्राइस पे इतना गुड्स खरीदते थे। ये है जैसे मैं तुम्हें यहाँ पर एग्जांपल भी लिख देता हूँ, चलो दोबारा लिख देता हूँ यार। यहाँ पर एग्जांपल, नॉर्मल का एग्जांपल हो गया जैसे फुल क्रीम, इसका एग्जांपल हो गया जैसे टोन मिल्क, थोड़ा चीपेस्ट माना जाता है टोन मिल्क। इतनी ओपी प्राइस पे इतना बिकता था टोन। अब देखो पापा की इनकम बढ़ गई तो पापा
घटिया चीजें खरीदना क्या कर देंगे, कम। क्या मदर डेयरी में टोन मिल्क का रेट भी चेंज हुआ है? सर रेट क्यों चेंज होगा सर? मेरे पापा इसलिए कम खरीद रहे हैं क्योंकि उनकी सैलरी बढ़ गई है यार। तो सैलरी बढ़ गई है इसलिए उन्होंने टोन खरीदना कम। टोन मतलब इंफीरियर, इंफीरियर मतलब घटिया, घटिया खरीदना कम। तो ग्राफ लेफ्ट। क्या प्राइस भी चेंज होगा? सर नहीं होगा, मदर डेयरी में दूध उतने का ही है, लेकिन हमने खरीदना कम कर दिया मेरे पेरेंट्स ने, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की इनकम बढ़ गई। तो जैसे ही पेरेंट्स की इनकम बढ़ी उन्होंने इंफीरियर खरीदना कम कर दिया और ग्राफ पीछे की ओर आ गया। किसकी वजह से हुआ ये? ड्यू टू इंक्रीज इनकम। और ये कौन सी साइड में हो रहा है बेटा? इंफीरियर, क्योंकि इंफीरियर इनकम बढ़ी तो इंफीरियर डिमांड कम। अब इमेजिन आपके फादर साहब को प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जॉब चली गई, सैलरी डाउन हो गई। तो सर अब तो पापा लाएंगे घर में फुल क्रीम की जगह क्या? टोन्ड। घटिया चीज, बाजार में जाके हर चीज घटिया ढूंढेंगे क्योंकि जेब में पैसे नहीं है, सैलरी कम हो गई है उनकी, तो घटिया चीजों की डिमांड बढ़ेगी। रेट भैया आज भी घटिया चीजों का बाजार में, पर आपके फादर साहब थोड़ा सा खरीदना ज्यादा कर देंगे। क्यों ज्यादा कर देंगे आपके फादर साहब? क्योंकि उनकी सैलरी डाउन हो गई है मेरे भाई, बेचारे परेशान हैं, तो घटिया चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं और ग्राफ शिफ्ट हो गया राइट में, ड्यू टू फॉल इन इनकम। ठीक है जी। चलिए बेटा, आज के इस लेक्चर में इतना ही होगा। मैं बिल्कुल आपको प्रेशराइज नहीं करना चाहता, कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। दिमाग है थक जाता है, ज्यादा लंबा लंबा नहीं पढ़ेंगे हम लोग। 3 क्वेश्चंस को हमने कवर करा है, ठीक है। चौथा लेक्चर हमारा आज यहाँ कंप्लीट होता है। हम जब नेक्स्ट में मिलेंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है, इसी चैनल पे 4 लेक्चर्स हैं, अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें थोड़ा सा, ताकि वैल्यू एडिशन हो। मोटिव एक ही है कि आप अच्छे से इकोनॉमिक्स सीखें। आप इसको बनाकर रखें नोट्स में इतना, फिर हम जब 5वें लेक्चर्स में आएंगे तो और चीजें कंडक्ट होंगी, और मैं फिर वार्न कर रहा हूं कंडक्ट होंगी, पीछे की सारी चीजें कंडक्ट होंगी, तो पीछे पे कमांडिंग्स होनी चाहिए। चलिए गुड बाय, नेक्स्ट में मिलेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, और हो सके तो अपने दोस्तों की भी मदद कीजिए। थैंक यू, गुड लक।